हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन में हम लोग सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए, आज हम लोग का जो पहला प्रश्न है वह है, रक्त का थक्का जमने हेतु आवश्यक विटामिन है। तो इसका ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन डी और ऑप्शन डी है विटामिन के। तो रक्त को थक्का जमाने के लिए जो आवश्यक विटामिन होता है वह विटामिन के होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है K2Cr2O2 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या है। तो इसमें कितनी है? ऑप्शन ए है +6, ऑप्शन बी है -6, ऑप्शन सी है +3.5 और ऑप्शन डी है -2। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह हो जाएगा +6 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए है कोमना, ऑप्शन बी है मांडवी, ऑप्शन सी है मूठा और ऑप्शन डी है घाघरा। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही हो जाएगा, क्योंकि जो पणजी है, गोवा की राजधानी पणजी, वह भारतीय राज्य गोवा की राजधानी और उत्तरी गोवा जिले का मुख्यालय है। यह तिसवाड़ी तालुका में मांडवी नदी के मुहाने के किनारे पर स्थित है, इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो यह जो कुचिपुड़ी नृत्य है यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। यह वहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से के सिद्धांतों का पालन करता है। यह मुख्यतः पुरुषों का नृत्य है। तो इसका जो सी ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश, वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः क्या अर्थ है? तो इसका ऑप्शन ए होगा, लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं। ऑप्शन बी है वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन सी है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है और ऑप्शन डी है श्रमिकों की उत्पादकता नीची है। इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि प्रच्छन्न बेरोजगारी में यदि श्रमिकों को किसी कार्य से निकाल दिया जाए तो भी उत्पादन में कोई असर नहीं पड़ता है। अतः श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता जो होती है शून्य होती है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में देखी जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? इसका ए ऑप्शन है हंटर शिक्षा आयोग, ऑप्शन बी है चार्ल्स वुड डिस्पैच, ऑप्शन सी है हर्टोग समिति, ऑप्शन डी है सार्जेंट योजना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह कौन सा होगा? बी होगा, क्योंकि 19 जुलाई 1854 को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान सदस्य चार्ल्स वुड ने भारत की भावी शिक्षा के लिए एक योजना प्रस्तुत की, जिसे वुड डिस्पैच कहा गया। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा हिरुडीन किस पादप से प्राप्त की गई? ऑप्शन ए है ब्रेसिका नेपस, ऑप्शन बी है आर्किड, ऑप्शन सी है इलायची और ऑप्शन डी है रवाल्फिया अर्पेंटिना। इसका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि ब्रेसिका नेपस क्रूसिकेटी कुल का पादप है। जैव प्रौद्योगिकी विविधताओं के द्वारा इसके जीनोम में परिवर्तन करके हिरुडीन का जीन प्रवेश कराया गया। अब आनुवंशिकी रूप से रूपांतरित पादप इस प्रोटीन का उत्पादन करने में सक्षम होता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? ऑप्शन ए है सुपीरियर, ऑप्शन बी है विक्टोरिया, ऑप्शन सी है बैकाल और ऑप्शन डी है मिशिगनी। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही होगा, क्योंकि विश्व में सबसे बड़ी मीठे जल की झील जो है सुपीरियर झील है। यह कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। तो इसका जो ए ऑप्शन है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय महिला जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी उसका नाम है कौन है? ये ऑप्शन है बछेंद्री पाल, ऑप्शन डी है डिक्की डोलमा, ऑप्शन सी है संतोष यादव और ऑप्शन डी है पीटी उषा। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा,
क्योंकि बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। वे एवरेस्ट की ऊंचाई छूने वाली दुनिया की 5वीं महिला पर्वतारोही हैं। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फाहियान निम्न में से किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका ऑप्शन है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त सेकेंड, ऑप्शन सी है अशोक और ऑप्शन डी है कनिष्क। तो यह चंद्रगुप्त सेकेंड जो थे, इनके समय में चीनी यात्री फाहियान जो थे वह भारत आए थे। वह चीन में मध्य एशिया यानी पेशावर के स्थल मार्ग से 399 ईस्वी में भारत आए थे। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? इसका ऑप्शन है उपग्रह, ऑप्शन बी है ग्रह, ऑप्शन सी है क्षुद्र ग्रह और ऑप्शन डी है पुच्छल तारा। तो इसमें जो यह प्रश्न है, इसका जो आंसर होगा वह कौन सा सही होगा? इसका जो बी ऑप्शन है सही होगा, क्योंकि पृथ्वी के समान ही सूर्य की परिक्रमा करने वाले प्रकाशहीन आकाशीय पिंड जो होते हैं उनको ग्रह कहते हैं। वर्तमान में सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण है। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसके आनंद मठ के लेखक कौन हैं? तो इसका ए ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू और ऑप्शन डी है अरविंद घोष। तो आनंद मठ की रचना जो है वह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई थी। इस उपन्यास में उत्तर बंगाल में 1773 ईस्वी में सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। तो भारतीय का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी इस उपन्यास में लिखा गया है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन बी होगा वह सही हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका ए ऑप्शन है लग्जमबर्ग, ऑप्शन बी है जेनेवा, ऑप्शन सी है वियना और ऑप्शन डी है पेरिस। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही होगा, क्योंकि जो रेड क्रॉस का मुख्यालय है वह जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य युद्ध या प्राकृतिक विपदा के समय मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना है। यह संस्था शांति व युद्ध के समय विश्व के विभिन्न देशों को सरकारों के बीच समन्वय का कार्य करती है तथा महामारी में युद्ध के समय पीड़ितों की सहायता करती है। इसकी स्थापना हुई थी जो वह 8 मई 1863 को हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा की गई थी। इसका जो बी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है? ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है अनंत, ऑप्शन सी है ऋणात्मक और ऑप्शन डी है परिमित। तो इसका जो ऑप्शन होगा वह कौन सा सही होगा? तो इसका जो ऑप्शन बी जो होगा, ऑप्शन बी यह सही होगा, क्योंकि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वह अनंत होती है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीसा एक धातु है जो कि मुख्यतः इस्तेमाल की जाती है। तो ऑप्शन देखेंगे हम लोग। इसका ऑप्शन है ए है ट्रांसफार्मर कोर के लिए, बी ऑप्शन है भंडारण बैटरी के लिए, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए और ऑप्शन डी है नाइट स्विच ब्लेड्स के लिए। तो इसका जो ऑप्शन होगा कौन सा सही होगा? तो सीसा जो है एक धातु है और इसका जो उपयोग है वह नाइट स्विच ब्लेड्स के लिए होता है। तो इसका जो डी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, नाइट स्विच ब्लेड्स के लिए होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो इसका ऑप्शन ए है 24वें, ऑप्शन बी है 25वां, ऑप्शन सी है 42वां और ऑप्शन डी है 52वां। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो ऑप्शन है वह सी सही होगा, क्योंकि जो समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल उद्देशिका में सम्मिलित नहीं थे, बल्कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए थे। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो इसका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 360 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 368। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह कौन सा होगा? वह ऑप्शन जो होगा वह बी सही होगा, क्योंकि यदि भारत की अथवा उसके किसी भाग की जो सुरक्षा है वह युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो जाता है तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है 352 वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। इस स्थान के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन ए है धौलावीरा भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है, ऑप्शन बी है धौलावीरा राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन सी है हड़प्पा कालीन नगर धौलावीरा दक्षिण एशिया में संरक्षित प्रमुख नगर जीवन स्थलों में से एक है, जिसका इतिहास 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 2री शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य एक का है, और डी है अब तक खोजे गए 1000 से अधिक हड़प्पा कालीन स्थलों में धौलावीरा छठा सबसे बड़ा स्थल है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वह कौन सा सही होगा? तो हम लोग देखते हैं कि इसका जो डी ऑप्शन है वही सही होगा, क्योंकि 27 जुलाई 2021 को कच्छ का जो रण है गुजरात के में स्थित हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है। यह भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है। यह 70 विश्व धरोहर स्थलों में 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित संपत्ति है। भारत के अलावा 40 से अधिक धरोहर स्थलों वाले देशों की सूची में इटली, स्पेन, जर्मनी, चीन तथा फ्रांस भी शामिल है। भारत ने वर्ष 2014 में 10 नए विख्यात धरोहर स्थलों को जोड़ा है। तो इसका जो डी ऑप्शन है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ए ऑप्शन है 21 फरवरी, ऑप्शन बी है 22 मार्च, ऑप्शन सी है 18 मार्च और ऑप्शन डी है 26 जुलाई। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही होगा, क्योंकि जल संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है वह 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इतने सारे प्रश्नों को सॉल्व किया, अभ्यास किया। तो हम लोग फिर मिलते हैं। सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।